पिछले क्लास में पढ़े थे 4B में एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इस क्लास में पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। किस तरह से हम लोग इंटीजर्स के डिजिट्स को, नंबर्स को ऐड किया था, नंबर लाइन पर भी किए थे, ठीक है, सिंपल भी ऐड किए थे। यहाँ पर देखते हैं सब्ट्रैक्शन किस तरह से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। आपका एक्सरसाइज है 4C। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 4C, ठीक है। एक्सरसाइज 4C से पहले हम लोग चलते हैं सोल्व एग्जाम्पल, ठीक है ना। सोल्व एग्जाम्पल 4C का सोल्व एग्जाम्पल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 4C, एग्जाम्पल 4C, ठीक है। 4C का एग्जाम्पल फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मीन्स समझते होंगे, सब्ट्रैक्ट मीन्स घटाओ। फर्स्ट 7 from 2, 7 from 2। इसमें कई क्वेश्चंस हैं, मैं 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। 7 from 2। ध्यान देंगे जब भी सब्ट्रैक्ट की बात आती हो, ठीक है, इंटीजर्स में, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग जब फ्रॉम लगा हुआ हो, खास करके जब फ्रॉम लगा हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सब्ट्रैक्ट कीजिए 7 from 2, यानी कि 7 को माइनस कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए फ्रॉम 2, यानी कि फ्रॉम माइनस से 2 मतलब 2, यानी 2 से 7 को घटाइए। 2 से 7 को माइनस करना है, 2 से 7 को, तो 2 से 7 को माइनस करना है तो 2 पहले लिखाएगा, 7 पीछे लिखाएगा। यदि रहता कि 2 from 7, यदि रहता 2 from 7, यानी कि 2 को माइनस करना है, फ्रॉम यानी 7 से 2 को माइनस कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए। 7 से 2 को, 2 को, 7 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको लिखते हैं 7 minus 2। ध्यान देना है इसी क्वेश्चन को। ऐसा नहीं देखेंगे कि ऐसा भी है तो 7 minus 2 कर देंगे, ऐसा नहीं करना। यहाँ पर फ्रॉम लगा हुआ है तो 2 को पहले लाएंगे, 7 को पीछे ले जाएंगे, चाहे वह नंबर प्लस में हो या फिर माइनस में हो, यानी कि वह पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, इससे मतलब नहीं है। बस मतलब यही है कि यदि फ्रॉम है तो फ्रॉम के बाद वाला, यानी कि जो राइट साइड है वो लेफ्ट में लिखा जाएगा, जो लेफ्ट साइड है वो राइट में लिखा जाएगा, और फ्रॉम के बदले में माइनस लगेगा, फ्रॉम के बदले में माइनस। यहाँ लिखेंगे इक्वल टू दे करके, ठीक है, यहाँ इक्वल टू दे करके लिखेंगे 2 minus 7, 2 minus 7 इज इक्वल टू, ध्यान देंगे यहाँ पर 2 minus 7, 2 is in positive means plus and 7 is in minus, ओके। 2 यहाँ प्लस में है, 7 यहाँ माइनस में है, तो प्लस और माइनस बताया गया था कि प्लस और माइनस होता है, ठीक है, तो माइनस कर देंगे। 7 में से 2 गया 5, बट यह सिंबल इज क्या होगा, तो जिसका वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पर प्लस का वैल्यू 2 है, माइनस का वैल्यू 7 है, यानी माइनस की संख्या ज्यादा है। सो हियर साइन इज माइनस, सिंपल। फ्रॉम लगा हुआ है, 2 को पहले लाएंगे, 7 को पीछे ले जाएंगे, फ्रॉम के बदले में माइनस लाएंगे, प्लस और माइनस, 7 में से 2 गया 5, माइनस की संख्या ज्यादा है इसलिए माइनस, ओके। घटाना तो करेंगे, ज्यादा में से कम को घटाएंगे, 7 में से 2 घटाएंगे, लेकिन साइन देंगे जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, यानी जिसका साइन ज्यादा होगा। साइन यानी माइनस वाला का ज्यादा होगा तो माइनस लगाएंगे, प्लस वाला का ज्यादा होगा तो प्लस लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर -8 from 5, -8 from 5, इसको लिखेंगे नहीं, 5 पहले आ जाएगा, ओके। फ्रॉम के बदले में माइनस, फ्रॉम के बदले में माइनस, केयरफुली ध्यान देंगे, 5 पहले, फ्रॉम के बदले माइनस,
और यहाँ -8 है, तो -8 है। हम बताए थे कि दो साइन को एक साथ ओपन में नहीं लिखेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। और ये भी ध्यान देंगे, हियर माइनस और माइनस जब दो साइन एक साथ हो, जब दोनों माइनस है तो यह माइनस और माइनस मिल करके प्लस बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लस। याद रखना होगा, सब चीज याद रखना होगा, कुछ चीज। तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ ये दोनों माइनस मिलकर के प्लस बन गया। ये क्या हो गया? 8 एंड दैट इज इक्वल टू 30। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर 5 और 8 दोनों प्लस में है कि नहीं? 5 और 8 दोनों क्या है? प्लस में है, तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा +13। ओके, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थ्री, छोटा छोटा नंबर है, इसको पहले चेक कर लेते हैं। 4 फ्रॉम -9, ठीक है। हियर इज नाउ -9, फर्स्ट फ्रॉम के बदले माइनस, और यहां हो जाएगा 4। ओके, -9 पहले फ्रॉम के बदले माइनस, यहाँ 4 प्लस में तो +4 ओनली, क्योंकि ये माइनस इसके लिए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, माइनस और माइनस दोनों माइनस है, तो पहले भी बताया गया था कि जब दोनों नंबर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, दोनों को प्लस कर देते हैं, 9/13, और जब दोनों माइनस है तो साइन हो जाएगा माइनस। ओके, लेकिन यहाँ पर अभी जैसे देखा था आप लोगों ने कि 5 माइनस -8 था, तो यहाँ पर 5 + 8 लिखा था और 13 दिया। यहाँ तो माइनस नहीं था, क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों साइन एक साथ था, तो ये दोनों में साइन को एक मिलाना पड़ता है यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस बना था, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया था। यह साइन ही प्लस हो गया, बदल गया, लेकिन यहाँ दोनों साइन अलग अलग है, एक 9 के साथ में, एक 4 के साथ में, ठीक है। यहाँ जो माइनस था ये कॉमन था क्वेश्चन के मुताबिक, और यहाँ 8 जो था से माइनस था, अतः यह माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर प्लस बना था, ये ध्यान रखें। अगर ये भी इस तरह से होता -5 -8, तो यहाँ पे रिजल्ट आता -13, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखें। इस तरह से -9 फ्रॉम के बदले -4, माइनस माइनस प्लस, 9 4 13, दोनों माइनस में इसलिए माइनस। ओके, अब यहाँ दोनों प्लस में था, ये दोनों क्या प्लस में था, तो दोनों को प्लस कर दिए, यहाँ पर प्लस। यहाँ दोनों माइनस में है, इसलिए दोनों को प्लस कर दिए, यहाँ सिंबल माइनस। जब सेम साइन है तो सेम साइन है, सेम साइन। कैलकुलेशन माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर, -7 फ्रॉम -5, ठीक है। हियर -5, ओके, फ्रॉम बदले माइनस, और यहाँ -7 है, तो यहाँ पर -7। सबसे पहले तो ये देखना है कि हम लिखेंगे कैसे। लिखने का जो तरीका होगा सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ मायने रखते हैं लिखना, इसको किस तरह से मैं रिप्रेजेंट करेंगे। तो -5 फ्रॉम के बाद एकदम याद रखना है कन्फर्मली, फ्रॉम की राइट साइड वाला को फर्स्ट में लिखना है, एकदम कन्फर्म है। -5 फर्स्ट, फ्रॉम के बदले माइनस जरूर लगाएंगे, और -7 जो करता हूं नंबर। हियर नाउ -5, तो ये माइनस माइनस, फिर दोनों माइनस माइनस से देखा गया, तो ये माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, और 5 से 7, माइनस माइनस प्लस, और 7 तब +7। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 5 गया 2, प्लस की संख्या ज्यादा इसलिए प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 5 गया 2, प्लस की संख्या ज्यादा इसलिए +2, माइनस वाला 5 को, प्लस वाला 7 इसलिए प्लस। तो यहाँ पर प्लस देना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ सिंगल है, ठीक है। दे भी दिया तो गलत नहीं है, इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। ये सीखना है सब्ट्रैक्ट में।
क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट दूसरा 2 नंबर -1040 फ्रॉम -687, बिल्कुल उसी तरह इक्वल टू -687, फ्रॉम के बदले में माइनस, और यहां हो गया -1040 यानी 1040, इसको ब्रैकेट में रखेंगे अपने मन से। हियर नाउ -687 माइनस माइनस प्लस 1040, ये जरूर करेंगे, दोनों माइनस माइनस मिलकर प्लस 1040। हियर नाउ माइनस प्लस माइनस, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, यहाँ माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल तरीके से। ये हो गया 3, 13 में से 8 गया 5, 9 में से 6 गया 3, ओके। ये हो जाएगा 353, प्लस की संख्या ज्यादा, प्लस 1040 है और यहाँ -687 ही है, सो हियर नाउ सिंबल इज प्लस एंड दैट्स योर आंसर। इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ओके। देखिए इसको बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का, -728 फ्रॉम 0, ध्यान दें 0 लिखेंगे, 0 माइनस 0 हो गया, फ्रॉम के बदले माइनस, और -728, ओके। यहां लिखेंगे 0 माइनस माइनस प्लस 728, बहुत सिंपल, 0 इसमें ऐड करेंगे तो जो करते हो 728 आंसर। बस वही तरीका, 0 पहले, फ्रॉम के बदले माइनस, -728, माइनस माइनस प्लस 728, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बनाते हैं एक्सरसाइज 4C। एक्सरसाइज शुरू करते हैं 4C, लिखते हैं एक्सरसाइज 4C। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट, क्या पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट 18 फ्रॉम -34, ओके, 18 फ्रॉम -34 लिखेंगे, यहाँ -34, ठीक है, फ्रॉम के बदले माइनस और 18, देखिए बढ़िया से, फ्रॉम -34 यानी -34 पहले, फ्रॉम के बदले -18 पीछे, -34 -18 एंड दैट्स माइनस माइनस प्लस, ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा कितना, 8 4 12, 1 रिमाइंडर, तो यहाँ हो जाएगा 5, दोनों माइनस है इसलिए माइनस, ठीक है। हमारे रूल्स के अनुसार जब दोनों नंबर माइनस में है तो दोनों माइनस माइनस को ऐड कर देंगे, और सिंबल सेम साइन है तो सेम साइन देंगे, इस तरह से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, -135 फ्रॉम -250, ओके। यहां लिखेंगे -250 फ्रॉम तो बदले माइनस, और -135,
इस तरह से। ओके, यहाँ लिखेंगे -250 माइनस माइनस प्लस 135। यहाँ -250 को पहले फ्रॉम के बदले -135 ब्रैकेट में। ओके, तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि दो साइन एक साथ है माइनस माइनस, इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर प्लस हो जाता, कभी हो जाए भविष्य में, तो यहाँ पर प्लस हो जाए तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम फ्रॉम हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जहाँ तो माइनस ही रहेगा। लेकिन मान लीजिए ऐड करना हो, दोनों अलग अलग नंबर है और दोनों को क्या करना हो, ऐड करना हो, तो ऐड करना हो तो उस परिस्थिति में यहाँ पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने के बाद प्लस और माइनस यहाँ पर माइनस बन जाएगा, फिर माइनस माइनस हम लोग कैलकुलेशन करेंगे जैसा करते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ माइनस प्लस माइनस 250 में से 135 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देख लीजिए, हम आप लोग आराम से कर लेंगे। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1, यहाँ 115। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस की संख्या ज्यादा है, द नंबर ऑफ माइनस इज ग्रेटर, so now सिंबल इज माइनस। ओके, प्लस तो 135 ही है, माइनस 250 है, so here sign is minus and result is minus 115 आंसर। ओके, इस तरह से और इसमें जो भी क्वेश्चन है बनाएंगे अपने से। Question number 2. Subtract the sum of -1050 and 813 from -23। इस क्वेश्चन को देखेंगे बारीकी से, बढ़िया से, बहुत बढ़िया से समझिए, समझ गए तो कुछ नहीं है। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मीन्स उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी घटाइए। किसको, तो द सम ऑफ -1050 एंड 813 कहता है कि घटाइए। किसको घटाइए, तो सम ऑफ यानी कि जोड़कर, किसको, -1050 और 813 को, कहता कि इन दोनों को सम करके घटाइए। ठीक है, इन दोनों को सम करके क्या कीजिए, घटाइए। तो किस में से घटाइए, फ्रॉम से -23। ओके, यानी कि घटाइए द सम ऑफ -1050 एंड 813 फ्रॉम, यानी से -23। इसका पूरा अगर सेंटेंस को अकॉर्डिंगली अरेंज किया जाए तो लिख सकते हैं कि -23 से, ठीक है, -23 से -1050 और 813 के सम को घटाएं। तो सबसे पहले कहता है कि इन दोनों के सम को घटाना है, यानी कि सम का मतलब क्या, दोनों के जोड़ को घटाना है। किसमें से, -23 से। तो पहले दोनों का सम निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे द सम ऑफ -1050 एंड 830। तो पहले सम निकाल लेते हैं, -1050 एंड के बदले प्लस और 830। एंड के बदले प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ सम करता है, सम मीन्स प्लस। एंड नाउ आंसर माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 1050 में से 813 को माइनस करेंगे तो घटाइए यहाँ से बढ़िया से। 10 में से 3 गया 7, ठीक है, 4 में से 1 गया 3, यहाँ बच गया 9, 9 में से 8 गया 1, 137। कितना आ गया, 137। बट हियर साइन इज माइनस बिकॉज नेगेटिव इज ग्रेटर। ओके, माइनस की संख्या ज्यादा है इसलिए माइनस साइन, प्लस कम है, माइनस ज्यादा है इसलिए माइनस। अब लिखेंगे, अब सब्ट्रैक्ट है। अब कहता है सब्ट्रैक्ट -137। ध्यान देंगे, अब द सम ऑफ -1050 एंड 813, इतना के बदले में केवल यह लिखाएगा।
ये होगा -137 फ्रॉम -23। कितना सिंपल, बढ़िया से खाली समझना है, सॉल्व करना है। फ्रॉम लगा हुआ है, फ्रॉम यानी ये वाला पहले बाकी बाद में। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू -23 फ्रॉम के बदले माइनस और -137 एंड इक्वल टू -23 माइनस माइनस प्लस 137 -23 माइनस माइनस प्लस 137। नाउ हियर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो 137 में से 23 को माइनस करेंगे तो 7 में से 3 गया 4, 3 में से 2 गया 1, ओके, एंड हियर नाउ 1 is 1 एंड प्लस की संख्या ज्यादा इसलिए प्लस, ओके। कहीं कोई प्रॉब्लम? फिर से अकॉर्डिंगली सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1050 एंड 813, ठीक है। देखिए इसको, द सम ऑफ -1015 एंड 813 को सम किया गया। सम करने पर आपका आया है -137, ठीक है। कितना आया? -137। ओके, -137, ठीक है। 137 फ्रॉम -23, 7, 4 में से 1 गया 3, सॉरी यहाँ 2 हो जाएगा, 237, मिस्टेक, ओके, गलती, 237 here now is 240, ठीक है। जैसे ही कैलकुलेशन गलती होता है तो मालूम चल जाता है कि कहीं मिस्टेक हो रहा है। कैसे? क्योंकि फिर से इन दोनों को कैलकुलेशन किए तो यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू कर दिया था यहाँ से, ठीक है। तो चलिए इसको फिर से चेक कर लिए, अच्छा हुआ, प्लस की संख्या ज्यादा इसलिए यहाँ प्लस 240, ठीक है। यहाँ से माइनस किया गया था, 10 में से 3 गया 7, 4 में से 1 गया 3, क्योंकि यहाँ से चला गया था रिमाइंडर, यहाँ कितना गया 10 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से लेगा 10 में से 8 गया 2, ठीक है, 214, प्लस की संख्या ज्यादा शायद प्लस, ठीक है। ये हो जाएगा 214। इस तरह से मैथ को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, बनाएंगे स्वयं। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -250 एंड 138 फ्रॉम द सम ऑफ 136 एंड -272। इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान देंगे, सब्ट्रैक्ट करना है किसको? तो द सम ऑफ -250 एंड 138, वही चीज लिखा हुआ जैसे पहले क्वेश्चन में था कि सब्ट्रैक्ट कीजिए द सम ऑफ -250 एंड 138, यानी इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट कीजिए फ्रॉम, यानी से द सम ऑफ 136 एंड -272, यानी कि इन दोनों के सम से, यानी 136 एंड -272 के सम से, ठीक है, सम से, फ्रॉम इन से, सम ऑफ 250 यानी -250 एंड 138 को सम करके घटाएंगे, ठीक है। तो फ्रॉम के बाद वाला को पहले सम करेंगे और फ्रॉम के पहले वाला को भी सम करेंगे और बाद वाला में से पहले वाला को माइनस करेंगे। वही क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट पहले लगे कि सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो किसको सब्ट्रैक्ट कीजिए? तो द सम ऑफ -250 एंड 138, यानी कि इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट कीजिए, -250 एंड 138 के सम को कीजिए। तो कहां से करें? तो से, किससे?
तो द सम ऑफ 136 एंड माइनस 272 यानी कि 136 और माइनस 272 के सम से करना है। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग सम करेंगे, इसका सम अलग करेंगे, इसका सम अलग करेंगे और फिर इसके सम में से इसके सम को माइनस कर देंगे। लिखेंगे द सम ऑफ माइनस 250 एंड 138, इन दोनों को सम करेंगे और प्लस 138, रिजल्ट आएगा माइनस प्लस माइनस, इसमें से घटाएंगे 250 में से 138, 10 में से हट गया 2, 5, 4 में से 3 गया 1, यहाँ 112 आ जाएगा। 112 माइनस की संख्या ज्यादा इसलिए माइनस 112। इस तरह से दोनों को क्या किए, प्लस कर दिया। पहले वाला दोनों प्लस हो गया। अगेन लिखेंगे द सम ऑफ 136 एंड 272, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 136 प्लस माइनस 272, कहे थे ना एक कंडीशन आएगा कि यहाँ बीच में प्लस भी होगा। हियर इज नाउ कंडीशन प्लस एंड सो हियर प्लस माइनस माइनस। तो कंडीशन वहां था दोनों माइनस था तो माइनस माइनस प्लस था, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। 136 माइनस 272, ओके, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं रह सकता है, या तो प्लस रहेगा या माइनस रहेगा। अगर दोनों माइनस है तो प्लस, अगर एक प्लस और एक माइनस है तो माइनस। ओके, ये हाँ, अब ध्यान देना। अब 136 प्लस में 272 माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस, तो 272 में से 136 को माइनस करेंगे तो 136 आएगा। माइनस की संख्या ज्यादा इसलिए माइनस 136। और ध्यान देंगे यहाँ जो सम आया ये आया फ्रॉम के पहले वाला, ये जो सम आया फ्रॉम के बाद वाला। तो लिखेंगे यहाँ सब्ट्रैक्ट किसको, माइनस 112 यानी इस पूरे के बदले में माइनस 112 फ्रॉम, यहाँ बीच में माइनस है, ठीक है, फ्रॉम। अब इस पूरे के बदले में कहा गया द सम ऑफ 136 एंड माइनस 272 के बदले में लिखेंगे माइनस 136। ठीक है, इन दोनों को सम कर दिया था माइनस 112, इन दोनों को सम किया माइनस 136। ठीक है, और बस वही सब्ट्रैक्ट है और इस पूरे टर्म के बदले में छोटा टर्म आ गया माइनस 112 और इसके बदले में आ गया माइनस 136। अब लिखेंगे यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है तो लिखेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंस। क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल टू माइनस 136, फ्रॉम के बाद वाला पहले, फ्रॉम के बदले माइनस 112। ठीक है, चलते हैं ऊपर, साफ करो क्वेश्चन। इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहां से सीधे ऊपर में माइनस 136 माइनस माइनस प्लस 112। देखिए दोनों कंडीशन, दोनों माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर था प्लस माइनस तो यहाँ पर हुआ था माइनस। ओके, यहाँ प्लस माइनस था तो माइनस हुआ था, यहाँ पर दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। तो जब दो साइन एक साथ होगा, ठीक है, तो प्लस और माइनस होंगे तो माइनस होगा, अगर दोनों माइनस होगा तो प्लस होगा। एंड दैट्स नाउ इज योर माइनस 136, तो माइनस प्लस माइनस घटाएंगे तो हियर नाउ इज 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 1 में से 1 गया खत्म। यहाँ पर माइनस की संख्या ज्यादा है इसलिए माइनस 24 एंड दैट्स योर आंसर। ओके, तो इस तरह से हम लोग मैथ को बनाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
37 सिंप्लीफाई है, ये सिंप्लीफाई है, ये क्या सिंप्लीफाई। 37 बिग ब्रैकेट 37 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में -8 बिग ब्रैकेट क्लोज प्लस बिग ब्रैकेट स्टार्ट 11 माइनस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में -30 फिर बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो सिंप्लीफाई को देख लेते हैं थोड़ा सा। बोर्ड मास के रूल के अनुसार देखिए, दो भाग में बटा हुआ, ऑटोमेटिकली देखेंगे हम लोग कैसे बट जाते हैं। ये बिग ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक, फिर बिग ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक। इसके अंदर में देखिए, पहले यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ये दोनों माइनस माइनस मिल के बन जाएंगे प्लस। तो यहाँ लिखेंगे 37 माइनस माइनस प्लस और 8, ओके, प्लस हियर 11 फिर माइनस माइनस प्लस और नाउ 30। देखिए बढ़िया से इन दोनों साइन के बदले और इन दोनों साइन के बदले। अभी मैंने कुछ कैलकुलेशन नहीं किया, केवल साइन हटाया है। ये दोनों माइनस था तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, जो कहते हो लिखा हुआ है, ब्रैकेट हट गया क्योंकि अब तो सिंगल साइन है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, स्मॉल ब्रैकेट हट गया, केवल 30 आया। अब यहाँ से ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 45 और बीच में प्लस है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 41। ठीक है, और दोनों को ऐड कीजिए तो आ जाएगा 86 आंसर। इस तरह से बनाते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है, आप लोग बनाएंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8. The sum of two integers is -30 if one of the numbers is 170, find the other. कैसे बनाते हैं क्वेश्चन समझना है। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -30, कहता है कि टू इंटीजर है। ठीक है, द सम ऑफ मीन्स ऐड करने पर, किसको ऐड करेंगे? टू इंटीजर्स का सम, टू ऑफ मीन्स का, सम ऑफ यानी योग का, किसका? टू इंटीजर्स का सम है, इज मीन्स है, कितना है? -30 है। टू इंटीजर्स का सम कितना है? -30। सपोज दैट टू इंटीजर, इन दोनों का सम करते हैं तो आता है कितना? -30। देखिए इक्वेशन टाइप से बनाते हैं, जल्दी समझ में आएगा। इफ मीन्स अगर, वन ऑफ द नंबर्स, इफ मीन्स अगर वन ऑफ द नंबर्स, कहता है कि वन ऑफ द नंबर्स यानी कि वन मीन्स एक का, द नंबर्स यानी संख्या में से, कहता है कि उन संख्याओं में से जो एक संख्या है, यानी उन नंबर में से, किन नंबर में से? जिन दो नंबर्स को ऐड किया जा रहा है। यहाँ लिखे हो ना, द सम ऑफ टू इंटीजर्स, वही कहता है कि जिन दो इंटीजर्स को ऐड किया जाता है, उन दोनों इंटीजर्स में से एक जो है 170 है। मान लेते हैं कि एक है 170, तो कहता है फाइंड द अदर, तो दूसरा निकालिए, वो दूसरा क्या है, यानी इसके जगह पर क्या होगा कि इसको और इसको जोड़ा जाए तो -13 आ जाएगा। यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ दो नंबर, इन दोनों को जोड़ते हैं और यहाँ पर लाते हैं 13। सिंपल, क्या लाते हैं? सिंपल 13 लाते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि वन नंबर दिया हुआ है 3, हमको ये नंबर पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्या होगा? आपका जवाब क्या होगा? 10। आपका जवाब क्या होगा? 10। हम सिंपली जवाब देंगे कि 3 में 10 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा।
लेकिन जब पूछा जाए कि आपने किस प्रोसेस के थ्रू, किस कैलकुलेशन के थ्रू यहाँ पर 10 लाया गया है, तो आपका जवाब होगा कि 13 में से 3 को माइनस किया, 13 में से 3 को माइनस किए तब जाकर 10 आया। आपका जवाब यह होगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी हमें इस नंबर को निकालना है, तो इस -13 में से हमें 170 को माइनस करना होगा। क्या करना होगा? माइनस। देखिए इस क्वेश्चन के मुताबिक एक सिंपल नंबर लेकर देख लेते हैं, दोनों एक ही चीज है। अंतर ये है कि वहां पर बड़ा नंबर है, वहां पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर ना माइनस है, छोटा नंबर है, लेकिन प्रोसेस एक ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। यहाँ अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट है तो यहाँ भी सब्ट्रैक्ट होगा, वहां ऐड है तो यहाँ भी ऐड होगा। अंतर यही है कि प्लस और माइनस का ख्याल रखना होगा, उसी को हम लोग इंटीजर्स में कहते हैं। बाकी सिंबल नंबर है, होल नंबर है। ठीक है। हमारा क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन के मुताबिक तो लगता है कि द सम ऑफ 2 इंटीजर, यानी जोड़ना है। क्वेश्चन तो लग रहा है जोड़ दो दोनों के तो आंसर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐसे आंसर आ जाएगा, कदापि नहीं। ठीक है। यहाँ सम लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट तो यहाँ है ये नहीं लिखा हुआ, सब्ट्रैक्ट कैसे होगा? इस चीज को विचार करना है इस इक्वेशन के थ्रू। ठीक है। जो यहाँ पर है लिखा हुआ उसके अनुकूल नहीं, यहाँ कहता है कि द सम ऑफ 2 इंटीजर्स, यानी 2 इंटीजर्स का सम दिया हुआ है, इज है, इज में है, जोड़ा हुआ है -13, और 1 नंबर ऑफ द नंबर्स, यानी कि उन संख्याओं में से एक जो संख्या है 170 है, तो दूसरा क्या होगा? फाइंड द अदर। फाइंड मीन्स निकालिए, अदर मीन्स दूसरा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैसे करेंगे? तो ये हो गया आपके क्या? फर्स्ट नंबर हो गया। ये क्या हो गया? 1 नंबर या 1 इंटीजर। ये 1 नंबर हो गया, और इसको बोलते हैं अदर नंबर। ये क्या हो गया? अदर नंबर हो गया, और ये तो सम हो गया। ये क्या आया है? सम। यानी 1 नंबर प्लस अदर नंबर इक्वल टू सम। 1 नंबर प्लस अदर नंबर इक्वल टू सम। तो अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या लिखेंगे? सम माइनस 1 नंबर, 1 नंबर, और यहां हो जाएगा अदर नंबर। अदर नंबर इक्वल टू सम माइनस 1 नंबर। तब सम के बदले में आ जाएगा -13, जैसे यहाँ था 13 - 3, यानी सम है। क्या है? सम है, तो सम यहाँ हो गया कि 1 नंबर है, यानी 3 है, तो 1 नंबर हो गया, और तब आपका रिजल्ट आया अदर नंबर। ठीक। सिमिलरली तो इस तरह से हम लोग घटाएंगे, बनाएंगे। देखते हैं यहाँ पर सिंपल, अदर नंबर इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीजर्स माइनस 1 नंबर। ठीक है। तो सम ऑफ 2 इंटीजर्स -13, और माइनस ये हो गया जो कहते हैं, और 1 नंबर कितना है? 170। ठीक है। -13 हो गया सम, माइनस क्वेश्चन के फॉर्मूला के मुताबिक, और दैट्स द 1 नंबर इज 170। इन दोनों को माइनस में, अब कैलकुलेशन यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर प्लस माइनस वो नहीं देखेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन हमारा क्या चलता है क्वेश्चन के मुताबिक। यहाँ -13, यहाँ -170, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो दोनों को ऐड करेंगे। अब ये ऐड को मत दिमाग में नहीं लाएंगे, हम यहाँ के अनुकूल ऐड देखेंगे, यहाँ मेरा क्या हो रहा है। ठीक है। आप तो सोचेगा कि यहाँ भी तो ऐड हो रहा है, क्वेश्चन में ठीक दे था कि ऐड हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं सोचेंगे। ठीक है। यहाँ के अनुकूल चलेंगे हम लोग। यहाँ क्या कहता है क्वेश्चन? हो सकता है कि क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस लग जाता। क्या लग जाता? माइनस। तो माइनस लग जाता तो यहाँ पर कंडीशन ही बदल जाता, फिर यहाँ भी माइनस लग जाता, यहाँ पर क्या लग जाता? एक बढ़िया से यहाँ पर भी माइनस लग जाता। लगता कि नहीं लगता? तो फिर यहाँ पर माइनस माइनस मिल करके क्या बनता? प्लस बन जाता, फिर कंडीशन बदल जाता है कि नहीं? तो इसलिए हम यहाँ के अनुकूल नहीं चलेंगे। ठीक है। यहाँ के अनुकूल ये रिजल्ट है, यहाँ जो आता है इसके अनुकूल देखता है।
उसका काम खत्म हो गया यहाँ पर जैसे ही हमने लिखा। तो अब यहाँ जो नंबर लिखा गया तो इसके अनुकूल देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं ठीक है, ओके। तो माइनस माइनस प्लस, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 183, दोनों माइनस इसलिए माइनस, ठीक है। अब देखिए दोनों को जोड़ करके आता है कि नहीं -13, किसको 170 और -183 को, क्योंकि फर्स्ट नंबर है सेकंड नंबर है या अदर नंबर है, दोनों को ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा, ओके ठीक है। बाकी क्वेश्चंस को इसमें आप लोग बनाएंगे, होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग कंप्लीट करें, कंप्लीट एक्सरसाइज, ओके थैंक्स।